एक क्वेश्चन और देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is -3,2, whose focus is -3,2 and directrix is x plus y equal to 4। तो यहां पर है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस है -3,2, फोकस है -3,2 और डायरेक्ट्रिक्स है x plus y equal to 4, x plus y equal to 4 ये है। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, फॉर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इट इज नेसेसरी कंडीशन दैट जो हमारा फोकस है वो -3,2 है, डायरेक्ट्रिक्स है x plus y -4 equal to 0। तो PS equal to PM। तो यहां पर है PS equal to PM। P क्या है? x, y अंडर रूट x plus 3 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर और PM की वैल्यू है x plus y -4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। देखो, शायद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट स्कूल में स्किप कर दिया जाए, बट मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, इसीलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं कि कोई भी कॉनिक होगा उसके लिए लोकस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस से, फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है और पैराबोला में ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। आपने वो लॉजिक अप्लाई किया तो क्या आ गया? अंडर रूट x plus 3 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर इक्वल टू x plus y -4 अपॉन रूट 2 का मॉड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। क्या वैल्यू आएगी? x plus 3 स्क्वायर y -2 स्क्वायर इक्वल टू x plus y -4 होल स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू इस जगह पर रहने वाली है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 4 -4y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -8x -8y प्लस 2xy। ये वैल्यू रहेगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab ये लगा दिया, 2bc ये लगा दिया, 2ca। ठीक, अब आप सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ये हमारा हो गया प्लस 12x -8y प्लस 26 इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर -8x -8y प्लस 2xy प्लस 16 शिफ्ट कर लें
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी 20x, ये वैल्यू आ गई 20x, कैंसिल, -2xy और यहां पर +20 इक्वल टू 0। आप लोग एक बार कैलकुलेशन पूरी चेक कर लें जल्दी से। तो यहां पर है 26 - 16 कितना आएगा 10। ठीक, तो ये जो, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ये आपसे शायद पूछें, बट आना चाहिए आपको। अभी प्रेजेंट टाइम में ये नहीं है, वरना ये पूछा जाता है और यही मेन पार्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आप लिखें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या लिखें? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से पहले एक बात और कर लेते हैं, सुन लो पहले। फोकस क्या है? फोकस कॉनिक के लिए फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, जिसके लिए आपने देखा डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसेंट्रिसिटी उस रेशियो को कहते हैं। एक्सिस क्या होती है? अब यहां पर एक बात और ये बता दूं, पैराबोला शुरू करने से पहले, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट फोकस है। फोकस से वो लाइन ड्रॉ करो जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, उससे हम क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। ये पॉइंट हमारा फोकस था। फोकस से जाने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। कोई भी कॉनिक हो, हर एक कॉनिक में एक्सिस होती है। अब बात आती है वर्टेक्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स किसी भी कर्व में डिफाइन करना हो तो जो लोकस वाला कर्व बन रहा है और एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। नेक्स्ट आता है सेंटर। द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कॉनिक पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेंटर। देखो यहां पर नहीं, अगर मैं सर्कल के लिए बताऊं, अगर आपने कॉर्ड ड्रॉ की है तो वो पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। सर्कल में, पैराबोला में सेंटर डिफाइन नहीं होता है। यहां पर सेंटर नहीं डिफाइन है। इलिप्स और हाइपरबोला में है, सर्कल में है, लेकिन पैराबोला में ये बात डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब हम लोग, एक लेटस रेक्टम है लेकिन अब आप आगे देखेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में हमें एक्चुअल में 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन देखनी है। पहली इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आप देखो, इस इक्वेशन से जो आप पैराबोला ड्रॉ करोगे वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला ये होगा। ठीक। अब इसके लिए आप प्रॉपर्टी याद कर लो। वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है 0 0। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ओरिजिन है 0 0। फोकस क्या है? फोकस है a,0। फोकस है a,0। f लिखें, s लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स
x इक्वल टू माइनस ए। जो आपके सामने पैराबोला ड्रॉ किया गया है इसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए है। ठीक, ये लाइन आएगी x इक्वल टू माइनस ए, लाइन हो गई x इक्वल टू माइनस ए। और मैं आपको एक बात बता दूं, वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है। लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस is always equal to distance between vertex and directrix.